हेलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज है आपका 1। चैप्टर का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। देखिए मैं क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फार्मूला लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए पी ए बाई पी। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है हैवीसाइड्स फंक्शन का, जो कि है एच ऑफ टी माइनस ए क्या है, हैवीसाइड्स एक फंक्शन है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप इसको नोट कर लीजिए कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हैवी साइड्स एच ई ए वी आई एस आई डी ई, हैवी साइड फंक्शन इज डिफाइंड बाई एज क्या है, एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू, फंक्शन का वैल्यू जीरो कब होगा, जब टी का वैल्यू क्या हो, ए से लेस हो, और 1 क्या कब होगा, जब टी का वैल्यू ए से ग्रेटर आर इक्वल हो। यहाँ पे जीरो है, ए नहीं है। तो ये है आपका हैवी साइड्स फंक्शन एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, जब टी का वैल्यू ए से छोटा हो, और 1 होगा जब टी का वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए, आपने फर्स्ट लेक्चर में फार्मूला इसका पढ़ा है कि जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में एच ऑफ टी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या है, एच ऑफ टी माइनस ए, और इंटू में क्या, डी टी। तो ये है इसका फार्मूला। अब देखिए जीरो और इन्फिनिटी के बीच ए तो आ ही सकता है, तो एक बार हम इंटीग्रेशन जीरो से ए लेंगे, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट ए करेंगे, देन प्लस लगाएंगे, फिर ए से इनफाइनाइट ले लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से ए ई की पावर माइनस पी टी इंटू में एच ऑफ टी माइनस ए डी टी, और प्लस इंटीग्रेशन ए से इनफाइनाइट, ए से क्या, इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में एच ऑफ टी माइनस ए और क्या, डी टी। ये हो गया आपका। अब देखिए फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जब आपका लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट ए हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या था, जीरो था। तो यहाँ पे लिख दीजिए जीरो से ए ई की पावर माइनस पी टी इंटू जीरो डी टी, ये आपका हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ए से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी में फंक्शन का वैल्यू आपका क्या था, 1 था, इंटू में डी टी। अब देखिए इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे और वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो देखिए जब किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वह क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और प्लस ई की पावर एक्स का यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ई की पावर एक्स होगा। सबसे पहले लिखेंगे ई की पावर एक्स, एक्स क्या है, माइनस पी इंटू टी। अब माइनस पी इंटू टी का फिर से करेंगे तो माइनस पी आएगा, लेकिन हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसका डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस पी अपॉन में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट को रख दीजिए, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। तो जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और माइनस करोगे फिर यहाँ पे क्या पुट होगा, ए पुट होगा। तो ए पुट होगा तो ई की पावर माइनस ए पी आ जाएगा अपॉन में
p आ जाएगा और ये वाला माइनस उस वाले माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर माइनस AP अपॉन में p। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आपका आ गया है ये। चलिए इसी प्रकार 7 का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2, इसमें 2 पार्ट थे, तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है, देखिए लाप्लास ऑफ t माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस AP बाई पी स्क्वायर वेयर h ऑफ t माइनस ए इज द हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन। देखिए मैं जो ऊपर ये 1 वाला है इसको मैंने प्रूफ कर लिया, अब इसी की सहायता से इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके फिर नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन 7 के दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि लाप्लास ऑफ t माइनस ए इंटू में क्या h ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, e की पावर माइनस AP और अपॉन में p स्क्वायर वेयर h ऑफ t माइनस ए इज द हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन। ये आपको यहाँ पे क्या है, LHS है, ये RHS है। तो LHS को लेके चलिए RHS को हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप कि लाप्लास ऑफ t माइनस ए इंटू में h ऑफ t माइनस ए। अब देखिए यहाँ से इसको हम सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले t का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, फिर a का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ t इंटू में h ऑफ t माइनस ए माइनस का a h ऑफ t माइनस ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर लाप्लास ऑफ t इंटू में हैवीसाइड्स फंक्शन क्या हो, h ऑफ t माइनस ए हो, तो उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। और जस्ट ऊपर आपने अभी h ऑफ t माइनस ए का निकाला है, e की पावर माइनस AP बाई पी आया है। तो चलिए सबसे पहले इसको अलग अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ t इंटू में h ऑफ t माइनस ए, माइनस का a बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ h ऑफ t माइनस ए। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है इसके लिए कि अगर लाप्लास ऑफ t इंटू में h ऑफ t माइनस ए होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे d बाई डी पी e की पावर माइनस AP और अपॉन में क्या p हो जाएगा, माइनस a है, a को यहाँ पे लिख दीजिए। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फर्स्ट में सॉल्व किया है कि लाप्लास ऑफ h ऑफ t माइनस ए, तो ऊपर जस्ट यही निकल के आया है e की पावर माइनस AP बाई p। तो यही वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस AP और अपॉन में p हो गया। चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई किया है, इसको आप बगल में यहाँ पे नोट कर लीजिए कि यदि आपको लाप्लास ऑफ t इंटू में फंक्शन f ऑफ t दिया गया हो, तो उसके स्थान पे आप लिख सकते हो d बाई डी पी लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ t। ये आपका रहेगा फार्मूला, इसको आप बगल में नोट कर लीजिए कि अगर लाप्लास ऑफ t इंटू में फंक्शन f ऑफ t, तो फंक्शन f ऑफ t के स्थान पे क्या था, h ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू d बाई डी पी, यहाँ पे मैंने लिख दिया d बाई डी पी इंटू में लाप्लास ऑफ f ऑफ t। तो यदि आप लाप्लास ऑफ h ऑफ t माइनस ए करोगे तो जस्ट ऊपर अभी आपने सॉल्व किया है कि e की पावर माइनस AP बाई पी होता है, और उसी प्रकार लाप्लास ऑफ h ऑफ t माइनस ए का भी e की पावर माइनस AP अपॉन पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, u अपॉन v का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा
ई की पावर माइनस ए पी, ई की पावर माइनस ए पी प्लस ए पी ई की पावर माइनस ए पी, और अपॉन में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस ए ई की पावर ए पी अपॉन में पी। अब यहाँ पे आप पी स्क्वायर क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये पी स्क्वायर हो गया, ऊपर तो सेम ही आएगा ई की पावर माइनस ए पी, और ये हो गया ए पी ई की पावर माइनस ए पी। यहाँ पे आ जाएगा ए पी ई की पावर माइनस ए पी। अब देखिए इस वाले माइनस से ये वाला पॉजिटिव वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ई की पावर माइनस ए पी अपॉन में पी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये भी आपका आंसर आ गया। तो लेक्चर नंबर 7 में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।